कर्माष्ट विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहं सिद्धिचक्रं नमाम्यहं सिद्धिचक्रं नमाम्यहं। शांतिवीर शिव ज्ञान सिंधु से विद्यासागर आचार्य हुए, विद्या गुरु की चेतन कृति से समय सगर मुनिराज हुए। मूलाचार दिखे चर्या में समय सारमय जीवन है, न्याय शास्त्र जिनके वचनों में आध्यात्मिक ही चिंतन है। मोक्ष मार्ग का दिशा बोध दे, शिक्षा देकर तार रहे, निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। निर्यापक श्री समय सिंधु के चरणों में मम माथ रहे। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। गौड़ झामर के मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज की। निर्गंत सागर जी से लेकर उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री लाल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। उपस्थित धर्मप्रेमी बंधुओं, विगत 7 दिनों से आप सभी लोग इस गौड़ झामर जो कि है बुंदेलखंड की पावन धरा के अंतर्गत आता है, ऐसे स्थान पर इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के उपांत दिवस में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से निरंतर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी ने विगत दिनों में पूज्य मुनिराजों के मुखारविंद से सुना था कि साध्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं, एक साधना का और दूसरा आराधना का। तो जो साधना का मार्ग हुआ करता है वह जटिल हुआ करता है और उस मार्ग पर साधक को स्वयं चलना पड़ता है। जिस मार्ग पर चलने वाले इस युग के श्रेष्ठ संत, हम सबके भगवंत आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज इस साधना की मार्ग पर निरंतर बढ़ते हुए अपने साध्य को प्राप्त करते का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही वह उस गंतव्य पर पहुंचेंगे और अपने साध्य को प्राप्त करेंगे। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं की प्रति छवि ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री निर्यापक श्रवण समय सागर जी महाराज जो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस साध्य को प्राप्त करेंगे। और हमारे ज्येष्ठ मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, मल्ली सागर जी महाराज, आनंद सागर जी महाराज आदि आदि इस लोक में विराजित 3 करोड़ मुनिराज हैं, इस प्रकार की साधना कर रहे हैं और साधना में निरंतर रत हैं, उस साध्य की उपलब्धि करेंगे। लेकिन बंधुओं, दूसरा जो आराधना का मार्ग है, उस मार्ग को आप सभी ने अपनाया है। वह मार्ग अकेले का नहीं, उस मार्ग में जो हमारे आराध्य हुए हैं, जिन्हें जो महापुरुष हुए हैं, जो हमारे
साधनभूत साध्य है जिनको हमें प्राप्त करना है, ऐसे सिद्धों की आराधना आप लोग निरंतर करते आ रहे हैं। उस आराधना को करते आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बंधुओं? इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्या है उन सिद्ध परमेष्टि में? ऐसा क्या है उन सिद्ध परमेष्टि में जो आप उनकी आराधना कर रहे हैं? तो किसी ने कहा कि इस लोक में जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है तो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध परमात्मा ही है जो सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई कह सकता है कि हमने ना सिद्ध परमात्मा को देखा है, ना कभी हमारे बीच में वो आते हैं, ना हमें कभी दिखाई देते हैं, तो हम कैसे माने कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा है? तो उनको, उनसे हमारी पहचान कराने वाले और हमें उनका भान कराने वाले ऐसे हुआ करते हैं। इस संसार में हमें जो प्राप्त हुआ करते हैं, ऐसे वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा जिन्हें हम अरहंत परमात्मा कहा करते हैं। अब कोई कह सकता है कि हमारा ऐसा पुण्य नहीं, हमारा ऐसे युग में जन्म नहीं हुआ कि हमें साक्षात परमात्मा अरहंत प्रभु का दर्शन हो सके। तो हमें इस बात का कोई गम नहीं, हमें इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि इस युग में हमें चलते फिरते परमात्मा संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज मिले हैं, जो कि अरहंत परमात्मा से भी कम नहीं है। अब आप कह सकते हो कि हमारा वो भी पुण्य नहीं है कि इस समय हमारे गौरजामर में आचार्य भगवान भी विराजमान नहीं है, तो क्या करें भगवान? तो उसके बाद आता है नंबर साधु परमेष्टि का। किसका नंबर आता है? यदि चलते फिरते यदि कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो साधु आत्मा हुआ करती है। कौन होते हैं? यदि चलते फिरते कोई आत्मा हुआ करती है तो साधु आत्मा हुआ करती है। तो ऐसे ही हमें भी अब कोई कम नहीं, क्योंकि इस समय हमारे बीच में आचार्य भगवंत तो नहीं, मगर उनसे कम समय सागर जी भगवंत हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वह बिल्कुल उनके जैसी ही प्रतिछवि है, उनके जैसी ही चर्या है। एक बार जब आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूज्य मुनि संघ का चातुर्मास इंदौर की भूमि पर चल रहा था, तो वहां पर अनेक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए, उनकी वाणी को सुना, और उनकी वाणी को सुनते हुए और उनके जैसे ही वो मंगलाचरण धरते हैं, उनकी जो प्रथम वाणी खिलती है तो ऐसी लगती है जैसे साक्षात आचार्य भगवान ही प्रवचन दे रहे हैं। और यदि उनको कोई चलते हुए पीछे से दृश्य करता है, देखता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे आचार्य भगवान चल रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के किसी जिज्ञासु ने आचार्य भगवान के चरणों में भावना रखी कि आचार्य भगवान पूज्य समय सागर जी मुनिराज जो हैं वो तो आपकी बिल्कुल फोटो कॉपी हैं। तो आचार्य महाराज ने उनको कहा कि नहीं, वो फोटो कॉपी नहीं, वो तो मेरी ओरिजिनल कॉपी है। क्या? कि वो मेरी फोटो कॉपी नहीं, वो तो मेरी ओरिजिनल कॉपी है। क्यों कहा? क्योंकि आचार्य भगवान ने ही उन्हें रत्नत्रय का गान देकर इस श्रमणत्व का बाना पहनाया है और श्रमण बनाया है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे जितने भी श्रमण हैं और साध्वियां हैं, ये मेरी फोटो कॉपी नहीं, सारी की सारी ओरिजिनल कॉपी है। निरंतर आप लोग इस प्रकार से इन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से, जिसमें सर्वप्रथम आप लोग सिद्ध चक्र यंत्र की पूजन करते हैं, जिसमें सारे वर्णमालाओं के अक्षर हुआ करते हैं, जिसमें आ से लेकर के हा तक के वर्ण आया करते हैं। इस प्रकार से उन सभी वर्णमालाओं के माध्यम से द्वादशांग 24 तीर्थंकर और पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए इस प्रकार यह सिद्ध प्रभु की आराधना इस सुंदर व्यवस्थित यहाँ पर रखे हुए मंगल
मारने के माध्यम से नित्य प्रति आप सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं उनके ध्यान के माध्यम से। और इसी बीच में यहाँ पर उपस्थित जो गायक थे उन्होंने एक बहुत सुंदर दो पंक्तियां कही थी जो कि बुंदेलखंड की पावन धरा के बारे में कही थी कि ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। और ऐसे बड़े बाबा ना, ऐसे बड़े बाबा ना भारत के खंड खंड में, ऐसे बड़े बाबा ना भारत के खंड खंड में, जैसे बड़े बाबा हैं बुंदेलखंड में, जैसे बड़े बाबा हैं बुंदेलखंड में। तो इस प्रकार जब उनकी पंक्तियां सुनी तो आचार्य भगवान का इसी क्षेत्र से नजदीकी बीनावाड़ा क्षेत्र का संस्मरण याद आया कि एक बार एक सज्जन आए, वो अन्य प्रांत से थे। तो उन्होंने आचार्य भगवान से कहा कि आचार्य भगवान ऐसा क्या है बुंदेलखंड में जो आपको यही अच्छा लगने लगा? यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ हैं। तो आचार्य भगवान ने उनसे कहा कि बुंदेलखंड का पानी भी अच्छा है और प्राणी भी अच्छे हैं। क्या? बुंदेलखंड का पानी भी अच्छा है और प्राणी भी अच्छे हैं, और यहाँ के तीर्थ तो अच्छे हैं ही, साथ में सारा का सारा बुंदेलखंड तीर्थ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सबके आराध्य और इस जगत के आराध्य कहना चाहिए कुंडलपुर के बड़े बाबा, बीनावाड़ा क्षेत्र के खड़े बाबा और बड़े बाबा, और सारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हर जगह जगह पर ही इस प्रकार के तीर्थ क्षेत्र हैं जिनकी वंदना को करके श्रावक अक्षय पुण्य का अर्जन करते रहते हैं। और उसमें जो भी कमी रह गई थी तो उस बुंदेलखंड के प्रत्येक क्षेत्र पर आचार्य भगवान इस बुंदेलखंड में निरंतर विचरण करके इस सारे बुंदेलखंड को भी तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं। इतना ही नहीं बंधुओं, विचरण नहीं कर रहे हैं, विचरण के साथ साथ अपने सारे संघ को पूरे बुंदेलखंड में व्यवस्थित पहुंचा करके इस पूरे बुंदेलखंड को तीर्थ बना रहे हैं। और बहुत ही सुंदर कलाकृति के माध्यम से छोटे छोटे गांवों में भी प्राचीन नक्काशी के अनुसार, प्राचीन पद्धति के अनुसार पाषाण के जिनालयों को निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि यह सारा का सारा बुंदेलखंड अभी तो तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रतीत हो ही रहा है। और आगे भी इन छोटे छोटे गांवों में जब इस प्रकार के जिनालय बन जाएंगे तो यह सारा का सारा बुंदेलखंड तीर्थ क्षेत्र लगने लगेगा। और आचार्य भगवान ऐसा ही एक बार का प्रसंग और है बीनावाड़ा का कि गोलियां चल रही थी, गोलियां चल रही थी तो गोलियां लगाते लगाते जैसे आज हो गया था ना, कोई बोल नहीं रहा था, तो कोई बोल नहीं रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, जो संचालक महोदय थे थोड़ा सा उनको आवेश आ गया, तो कहने लगा कि यहाँ के लोग जो यहाँ बैठे हैं कि सारे के सारे कंजूस हैं। क्या? यहाँ पर बैठे सारे के सारे लोग क्या हैं? कंजूस हैं। तो आचार्य श्री को थोड़ा रहा नहीं गया, थोड़ा उनका मन में उथल पुथल हो गई। जैसे ही संचालक महोदय ने उनको निवेदन किया तो आचार्य महाराज ने अपने प्रवचन प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले यही कहा कि ये बुंदेलखंड के लोग हैं। क्या? ये बुंदेलखंड के लोग हैं, ये कंजूस नहीं, ये सबसे बड़े दानी हैं। क्या? ये बुंदेलखंड के लोग हैं, ये सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये आप सभी तो
अचेतन का दान करते हैं। क्या करते हैं? अचेतन का दान करते हैं। इन सब बुंदेलखंड वासियों ने मुझे चेतन का दान किया है। क्या दान किया है? चेतन का दान किया। कैसे किया है? तो आचार्य महाराज ने कहा कि यहाँ की पानी और यहाँ के प्राणी इतने सरल होते हैं, इतने सरल होते हैं कि हमें इनको ज्यादा संयम के बारे में समझाना नहीं पड़ता है। थोड़े से ही पुरुषार्थ में इनको समझ में आ जाता है। क्योंकि मैं जब बुंदेलखंड में आया था तो मात्र एक हाथ ठेले की तरह 4 पिच्छियों का संग लेकर के आया था, और आज इस बुंदेलखंड की धरा का ही प्रभाव है और बुंदेलखंड के पानी का ही प्रभाव है और बुंदेलखंड में की हुई आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव है कि आज उनकी यह गाड़ी हाथ ठेले के रूप में नहीं, एक ट्रेन के रूप में, एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तित हो गई है कि जहां बुंदेलखंड की माटी से उनको इतने सारे चेतन रत्नों का दान किया है इतने श्रावकों ने। अब बात चलती है कि आप लोगों ने सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे हैं, निरंतर करते जा रहे हैं, मगर बात यहां अटक जाती है कि एक बात और बता दूं, थोड़ी सी हम लोग यहाँ के लोगों की बुराई कर दी, उनकी तारीफ भी कर देता हूं। मैंने कहा, आचार्य भगवान ने कहा कि यहाँ का पानी भी अच्छा है और प्राणी भी अच्छे हैं। ये तो बिल्कुल 100% बात है कि यहाँ के प्राणी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के प्राणियों की देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है। यहाँ ये देखने को मिला। कैसे देखने मिला? कि यहाँ के प्राणी देव शास्त्र गुरु को बहुत अच्छे से मानते हैं। क्या? देव शास्त्र गुरु को बहुत अच्छे से मानते हैं। एक छोटी सी घटना के माध्यम से, यहीं पर वो घटना घटित हुई, उसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कितनी श्रद्धा है इनकी देव शास्त्र गुरु के प्रति। क्या हुआ कि हम लोग रात्रि में विश्राम करने के लिए अपनी जो यहाँ का संत निवास है उसको छोड़ करके दूसरी बसतिका में जाते हैं। क्या करते हैं? विश्राम करने के लिए अपने संत निवास को छोड़ करके बसतिका में जाते हैं। तो उस समय रास्ते में एक दिन क्या हो गया, अचानक से पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में वो पट्टा लग गया और उनकी उंगली में चोट आ गई और थोड़ा सा उनको रक्तस्राव हो गया, खून बहने लगा। तो उस समय ज्यादा लोग उपस्थित नहीं थे, 2-4 ही लोग उपस्थित थे। तो उनने समाज जन को बता दिया कि आज ऐसी ऐसी घटना घट गई कि पूज्य महाराज जी को पट्टा लग गया और उनको थोड़ी सी चोट आ गई है, खून बह गया। और जब हम लोग उस बसतिका से सुबह विश्राम करके लौट रहे थे बंधु, जब हम सुबह विश्राम करके उस बसतिका से लौट रहे थे तो देखा कि उस बसतिका से संत निवास तक आने का जो मार्ग था, उस पूरे मार्ग में देखा कि श्रावकों ने पूरी रात्रि में एक सीसी रोड का निर्माण कर दिया कि ताकि इस प्रकार का अवसर द्वारा हमारे बीच में ना आए। इतनी श्रद्धा है सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति। बस एक ही कमी है। क्या कमी है? कि अब ये पहले जैसे नहीं रह गए बुंदेलखंडी। क्या पहले जैसे नहीं रह गए? ये देवशास्त्र गुरु को मानते तो हैं, क्या देवशास्त्र गुरु को तो मानते हैं, मगर अब उनकी नहीं मानते। क्या देवशास्त्र गुरु को तो मानते हैं, अब उनकी नहीं मानते। तभी तो अभी तक गौर जामन से कोई इस प्रकार का चेतन रत्न नहीं करा। क्या? तभी तो अभी तक इस गौर जामन से कोई चेतन रत्न नहीं निकला कि जो आज इस समोसरण की शोभा को बढ़ा सके। बंधुओं, जब तक हम इस साधना के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, अपने साधना के मार्ग को नहीं अपनाएंगे और हम आराधना निरंतर करते जाएंगे, हमें साध्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। उस साध्य की उपलब्धि करने के लिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में जो बाधक कारण हैं उनको हटाना पड़ेगा और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक कारणों को अपनाना पड़ेगा। तभी हम उस साध्य की उपलब्धि कर सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार की साध्य की उपलब्धि करना त्रिकाल असंभव है, क्योंकि हमने इस अनंत भवों को धारण करके इस देह के साथ अपना परिभ्रमण करते आ रहे हैं। आज तक हमारा परिभ्रमण का चक्र नहीं छूटा।
उस परिवहन के चक्र को समाप्त करने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज करो या कल करो, निश्चित रूप से ही हमें करना पड़ेगा। तब जागो तब सवेरा वाली बात है। इसलिए आप सभी के लिए बहुत अच्छा पुण्य का उदय आया है कि एक टिकट में दो मजा हो रहे हैं। कैसे? एक टिकट में दो मजे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कि प्रभु भजन और गुरु के दर्श हो रहे हैं। क्या हो रहा? प्रभु का भजन और गुरु के दर्श हो रहे हैं। सिद्ध चक्र के माध्यम से हम सभी प्रभु का भजन तो कर ही रहे हैं और पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से एक चलती हुई उनकी समय सागर एक्सप्रेस को उनने ना जाने पार्श्वनाथ भगवान के अतिशय से इस गोरजावन नगर में स्टे कर दिया, आउटर पे खड़ा कर दिया। तो हमें इन साधन का तो सदुपयोग करना ही चाहिए। वो बन सके तो हो सकता है जिनके भाव बन जाएं वो भी इस ट्रेन के माध्यम से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए, इस ट्रेन में बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बंधु? कुछ नहीं करना है, छोटा सा ही पुरुषार्थ करना है। अपनी बात चल रही। अभी बात चल रही थी, यदि हमें साध्य को प्राप्त करना है और उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के पद को प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन के बाधक कारणों से बचना होगा और साधक कारणों को अपनाना होगा। तो आचार्य भगवान ने एक हाई को लिखा है, बहुत ही सुंदर हाई को लिखा है कि संदेह होगा, देह है तो देहाती विदेह हो जा। संदेह होगा, देह है तो देहाती विदेह हो जा। उन्होंने हाइको के माध्यम से कहा कि जो भी यह परिभ्रमण हमारा निरंतर आज तक चल रहा है, वह सारा का सारा परिभ्रमण हमारी देह के कारण चल रहा है। हमने अभी तक विगत कई अनंत पर्यायों को धारण किया और करते आ रहे हैं। कर्माधीन होने के कारण इन अनंत पर्यायों को धारण करते आ रहे हैं। अभी तक हमने इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं किया कि हमारी है निरंतर परिभ्रमण करने की जो प्रक्रिया है उसका समापन हो जाए। उस प्रक्रिया का समापन
कैसे हो सकता है बंधुओं? तो उसका एक ही कारण है कि हम जब इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं, इस जन्म मृत्यु का क्षय कर दें, तभी इस परिभ्रमण से हम बच सकते हैं। तो उस परिभ्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बंधुओं? हमें इस पर जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसे आप लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, इसी प्रकार के प्रकल्प अन्य भी प्रकल्प हैं, इसके माध्यम से उनकी आराधना करना पड़ेगी। किसी ने पूछा कि मेना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान क्यों किया था? रोग के निर्माण के लिए क्यों किया था? आप सभी लोग सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, क्यों किया था? रोग के निवारण के लिए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए नहीं बंधुओं। ये तो सत्य है कि मेना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र विधान किया था वो रोग के निवारण के लिए ही किया था। ये तो सत्य है कि मेना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र विधान किया था वो रोग के निवारण के लिए किया था। बस अंतर इतना सा है कि उसने तन के रोग, जो कुष्ठ रोग था, उसके निवारण के लिए नहीं, चेतन का जो रोग है जन्म मृत्यु का क्षय करने के लिए किया था बंधुओं। किसके लिए किया था? चेतन का जो रोग है जन्म मृत्यु का, उसको क्षय करने के लिए किया था। और कोई कह सकता है कि हमारी किसी ने बता दिया कि हमारी इस प्रकार की ग्रह दशा चल रही है। क्या चल रही? ग्रह दशा चल रही है, तो इस प्रकार का विधान कर लो तो तुम्हारा यह ग्रह दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कई लोग विधान करते हैं। तो उनसे पूछा तो उनने कहा कि नहीं, क्या? उनने कहा कि मैं ग्रह की दशा को ठीक करने के लिए नहीं, ग्रह की दशा से निजात पाने के लिए नहीं, मैं यह विधान और यह अनुष्ठान और ये पूजन आदि जो कर रहा हूं, इन पंच परमेष्ठी की जो आराधना कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? कि यह जो हमारा परिग्रह रूपी पाप है, इसके लिए परिग्रह रूपी पाप है, उसका विमोचन करने के लिए। अभी आप लोगों ने इस मंडल में बैठने के लिए सभी लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? परिग्रह का विमोचन करने के लिए, परिग्रह का विमोचन करने के लिए किया है। तो अपनी बात इसी प्रकार चल रही थी कि इस देह का जो परिभ्रमण चल रहा है, इस आत्मा का जो परिभ्रमण चल रहा है, उसको विराम कैसे लगाया जाए। तो एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उसकी कितनी गायें थी? 19 गायें थी। कितनी? मतलब एक कम 20। तो उसका अचानक से अवसान हो जाता है। तो वह अपने वसीयतनामा लिख के रख के चला जाता है। उसमें लिख जाता है कि जो 19 गायें हैं उसमें से आधी गाय मेरे किसको दे देना? बेटे को दे देना। किसको दे देना? बेटे को दे देना। और उसमें से जो चौथाई है, चौथा हिस्सा है, मतलब वो किसको दे देना? मेरी बेटी को दे देना। और उसका जो 5वां हिस्सा है वो किसको दे देना? मेरे सेवक यानी नौकर को दे देना। तो सब लोग बड़े अचंभे में पड़ गए, बड़े अचंभे में पड़ गए कि अब इसका निवारण कैसे किया जाए। गाय 19 है, आधी गाय बेटे को देना है, चौथा हिस्सा बेटी को देना है, 5वां हिस्सा नौकर को देना है। यदि इस प्रकार करते हैं तो क्या गाय को आधा आधा करके देंगे? बताओ क्या करोगे? आधा आधा करके देते हैं। बड़े परेशान थे सारे के सारे लोग। तो उन्होंने, एक गांव में समझदार किसान था, तो उसके पास गए सारे के सारे लोग। उन्होंने कहा कि किसान, यह व्यक्ति इस प्रकार का वसीयतनामा रख के चला गया है और समस्या ये आ रही है
किन का बंटवारा करना है, और बंटवारा हो नहीं पा रहा है क्योंकि समस्या ये आ रही कि एक गाय को आधा करना पड़ेगा, और यदि गाय को आधा करेंगे तो उसका अवसान हो जाएगा, हमें हत्या का पाप लग जाएगा। तो उस किसान ने क्या किया कि भैया घबराओ मत, मेरी एक गाय ले लो। क्या? मेरी एक गाय ले लो, आप अपना बंटवारा करके मुझे वापस दे देना। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक गाय ले ली। तो कितनी हो गई? 20 हो गई। तो उसमें से आधी की 10 किसको दे दी? बेटे को दे दी। उसका चौथा हिस्सा 5 किसको दे दी? बेटी को दे दी। उसका 5वां हिस्सा 4, कितनी हो? 4 हुई ना? तो कितनी हो गई? 19 हो गई। अब एक बची तो वापस किसान को दे दी। इसी प्रकार से बंधुओं, हम सभी की दशा है क्या कि हम 5 इंद्रियों के विषयों में निरंतर लगे हुए हैं। कायम किसमें? पंच इंद्रियों के विषयों में, सप्त व्यसनों में, और 5 पापों में, और राग द्वेष में। इस प्रकार से इन 19 चक्रों में पड़े हुए हैं, और हम अपना शुद्ध आत्म तत्व है उसको भूल गए हैं। तो हम सभी को इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है कि हम इन पंच इंद्रियों के विषयों से बचें, 5 पापों से बचें, और सप्त व्यसनों से बचें। तभी हमें इस प्रकार का क्या शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हो पाएगी। तभी हमारी इस प्रकार की है क्या सिद्ध चक्र महामंडल प्रधान में सिद्धों की आराधना, और समोसरण के माध्यम से अरिहंतों की आराधना, और गणधर पीठ पर विराजमान होने वाले आचार्यों की आराधना, और साधु परमेष्ठियों की आराधना सफल होगी। क्योंकि आप निरंतर 6 दिनों से विधान करते आ रहे हैं, तो आप लोगों ने निरंतर इसके माध्यम से 64 वृत्ति विधान, कर्मदान का विधान तो कर लिया, मगर सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी क्या है? साधु परमेष्ठि। क्या? साधु परमेष्ठि। उसके बाद अरहंत परमेष्ठि, तभी जाकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे आज उन पंच परमेष्ठि की आराधना आप सभी को करना है। क्या करना है? पंच परमेष्ठि की आराधना को करना है। इस भावना के साथ हम सभी उस साध्य को प्राप्त करने के लिए आज पंच परमेष्ठि की आराधना करेंगे कि हमारा हे भगवान, आज तक तो हमने गलती की है कि हम 5 पापों में, सप्त व्यसनों में, और पंचेंद्रियों के विषयों में, राग देश के चक्कर में पड़े आ रहे हैं, इसीलिए संसार में भटकते आ रहे हैं। इसके पीछे एक ही चीज है सिर्फ, क्या? एक तो हमारा देह का कारण, सारा का सारा परिग्रह। आज आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं वो किसके कारण है? इस शरीर के पोषण करने के लिए। किसके लिए? इस शरीर के पोषण करने के लिए रखी है। इसी शरीर के कारण ही सारा का सारा परिग्रह हमारे घर में संचित है। उस परिग्रह के कारण ही हम सारे पाप करते आ रहे हैं। और दूसरी हमारी स्वयं की एक कसाय है, वो क्या? मान कसाय। कौन सी कसाय? मान कसाय। हम आज इस आराधना के माध्यम से, इस विधान के माध्यम से बहुत अच्छे से भक्ति तो कर रहे हैं प्रभु की। क्या कर रहे हैं? भक्ति तो कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर द्रव्य चढ़ा रहे हैं। क्या? मनमोहक द्रव्य ला रहे हैं। अभी कुछ लोग आए थे तो उन्होंने अपने परिग्रह का दान का विमोचन किया, तो अपने घर की चंचला लक्ष्मी उठा के ले आए और समोसण में यहाँ की कमेटी को अर्पित कर दी। कुछ लोगों ने भक्ति करने के लिए सुंदर सुंदर अष्ट द्रव्य लाए और यहाँ समर्पित कर दी। मगर एक चीज लेके जरूर आना बंधुओं, तभी अब आपका यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना सार्थक होगा। वो है आपकी मान कसाय। कौन सी? मान कसाय। यदि हम अपने अहम भाव को आज इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से त्याग करते हैं, उसका विमोचन करते हैं, तभी हमें यह सिद्ध चक्र विधान के मारने के मध्य में जो अरहम बना ना, क्या? अरहम की प्राप्ति हो पाएगी। किसकी? अरहम की प्राप्ति हो पाएगी। वह जो अरहम है एक मंगल बीजाक्षर है, जिसमें 24 तीर्थंकर का
गर्वित हुआ करते हैं। और उसमें द्वादशांग जनवाणी, क्योंकि द्वादशांग जनवाणी कितने अक्षरों में लिपिबद्ध है? वर्णमाला के सिर्फ 52 अक्षर, जो आ से लेकर हा तक हुआ करते हैं। और अरहम में पंच परमेष्टि का भी गर्वित है। इस प्रकार से हम आज इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से अपनी मान कसाय, अपने अरहम भाव को भी समर्पित कर, अहम भाव को समर्पित करके उस अरहम पद की प्राप्ति करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलो जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग निर्वाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रथम निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी।